गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एक आत्मकथा। आज है 10 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 10 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सारे के सारे डिस्कस करूंगा आपसे पूरे डिटेल में। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल को क्रिएट किया गया है। सो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आपको हर दिन इसी तरह के वीडियोस मिलती रहेंगी। सो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि के सत्यनारायण राजू कैनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया गया। यूनेस्को जल्द ही विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला विरासत विश्वविद्यालय घोषित करने जा रही है। नेक्स्ट है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा तथा मध्य प्रदेश और हरियाणा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। उत्तराखंड मुख्यमंत्री द्वारा 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की गई। अप्सरा अय्यर को हार्वर्ड लॉ रिव्यू की पहली भारतीय अमेरिकी महिला अध्यक्ष बनी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर राफेल वॉरेन ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। भारत सरकार द्वारा मार्च 2026 तक प्रधानमंत्री कुसुम योजना को बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है, WPL विमेन प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन 4 से 26 मार्च 2023 में मुंबई में आयोजित किया जाएगा। और अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है। सो आप वीडियो को पेशेंस के साथ एंड तक जरूर देखिएगा। सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक विश्व अंतरधार्मिक सद्भावना सप्ताह किस महीने में मनाया जा रहा है? तो ये पूरा जो फरवरी का महीना है, ये पूरा महीना जो है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक मनाया जा रहा है। अच्छा, इसके बारे में आप जान लो, विश्व अंतरधार्मिक सद्भावना सप्ताह है क्या? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फरवरी के पहले 7 दिनों में 2010 में वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक के रूप में इसे घोषित किया था। यानी 1 से 7 फरवरी के बीच अंतरधार्मिक सद्भावना सप्ताह मनाया गया। और 2010 में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय और प्रिंस गाजी बिन मोहम्मद ने इसकी शुरुआत की थी। किसकी? विश्व अंतरधार्मिक सद्भावना सप्ताह की। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जूनियर टेबल टेनिस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित की जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय जूनियर टेबल टेनिस टूर्नामेंट तो ये तमिलनाडु में आयोजित की जा रही है 8 से 10 फरवरी 2023 के बीच। अच्छा, तमिलनाडु की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। स्थापना कब हुई थी तमिलनाडु की? 14 अप्रैल को। यहाँ के करंट गवर्नर कौन है? RN रवि हैं। करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन है। पड़ोसी राज्य तमिलनाडु का आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। राजभाषा क्या बोली जाती है यहाँ तमिलनाडु में? तमिल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। इनके द्वारा हाल ही में एनम एजुथम योजना शुरू की गई है। जो भी इंपॉर्टेंट प्लान स्कीम्स वहाँ चल रहे हैं वो सारे के सारे मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको। तो आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और देखो, आप MK स्टालिन द्वारा ही हाल ही में सरकारी स्कूलों में मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु ने बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2022 का रजत पदक भी अपने नाम किया। और तमिलनाडु सरकार द्वारा छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना की शुरुआत की गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जल्द ही तमिलनाडु में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने जा रहा है। कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज। और तमिलनाडु सरकार द्वारा हाल ही में मदुराई जिले के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। ये गांव आप याद रखना, अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव। ठीक है। और तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला ये पहला राज्य बना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया है हाल ही में। और तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, इस कार्यक्रम के तहत पुस्तक सीधे उन लोगों को दी जाएगी जो पुस्तकालय लाइब्रेरी जाने में असमर्थ है, जैसे विकलांग, वरिष्ठ नागरिक और अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए ये जो है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, ये योजना जो है बेहतर साबित होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने सभी योजनाओं के लिए अब आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु में भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू हुई है।
और शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत के तमिलनाडु राज्य में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के साथ $125 मिलियन के ऋण को समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु से रिलेटेड इतनी चीजें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में सर्वोच्च स्कोर किसने हासिल किया अभी हाल ही में? तो नताशा पेरियान-यागम है, 13 वर्षीय हैं। इन्होंने अभी हाल ही में प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में सर्वोच्च स्कोर हासिल किया है। मैं आपको बता दूं, ये एक भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा हैं जिन्होंने जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की लिस्ट में शामिल होकर लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। इनका नाम आप याद रखना, नताशा पेरियान-यागम। मात्र महज 13 साल की हैं। इन्होंने अभी प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में सबसे ज़्यादा स्कोर हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा पेमेंट ऐप विदेश में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला भारतीय फिनटेक बना? कौन सा यूपीआई भुगतान ऐप? तो मैं आपको बता दूं, फोनपे। फोनपे जो है अभी विदेश में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला भारतीय फिनटेक बन गया है। अब यूजर्स जो है अपने भारतीय बैंक से विदेशी मुद्रा में सीधे भुगतान कर सकते हैं। और हाल ही में फोनपे को $350 मिलियन की फंडिंग भी मिल चुकी है। अच्छा, फोनपे की बात हो रही है, स्थापना कब हुई थी इसकी? दिसंबर 2015 में। इसके सीईओ कौन है? समीर निगम। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो के सत्यनारायण राजू को अभी हाल ही में कैनरा बैंक का नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। इसके संस्थापक कौन है? अम्बेल सुब्बाराव पाई। और स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1906 को कैनरा बैंक की। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार कौन सा देश दूध उत्पादन के मामले में शीर्ष पर रहा? तो अभी हाल ही में भारत जो है दूध उत्पादन के मामले में शीर्ष पर रहा है। अच्छा, दूध की बात हो रही, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर किन्हें माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन। ठीक है, और ये श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड थी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस के बारे में, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। देखो, हरित क्रांति जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी, इसके फादर अगर मैं इंडिया में आपसे पूछो तो एमएस स्वामीनाथन है। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड पूछा जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग है। ठीक है, और हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन किस चीज से संबंधित था? तो गेहूं और चावल की फसल से संबंधित थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, ये मछली के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? हीरा लाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये दोनों फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन थे। ठीक है, अब थर्ड है पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन। इसकी शुरुआत 1986 से 87 में हुई थी। ये किस चीज से रिलेटेड था? तो खाद्य तेल, सरसों और तिल के उत्पादन से संबंधित था। और फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन कौन है? तो सैम पित्रोदा थे, पीली क्रांति के जनक। ठीक है, और मैं आपसे बात करूं स्वर्ण क्रांति के बारे में, गोल्ड रिवॉल्यूशन के बारे में, तो ये शहद उत्पादन और बागवानी से संबंधित थी। और गोल्ड रिवॉल्यूशन के फादर थे निरपक टूटेस। और भारत में 1991 से 2003 का जो दशक था, ये गोल्ड रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो मैंने जितने भी रिवॉल्यूशन आपको बताएं, गोल्ड रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, इसे आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आयोग द्वारा व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी इंटरप्राइजेस शेयरों को हाल ही में किस देश के लिस्ट से हटा दिया गया? तो अमेरिका की लिस्ट से अभी हाल ही में इसे हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया? मैं आपको बता दूं कि अडानी जो थे, इनको काफ़ी हाल फिलहाल में अरबों रुपए का नुकसान हुआ, जिस वजह से इनके इंटरप्राइजेस को, शेयरों को अमेरिका की लिस्ट से हटा दिया गया। अच्छा, अमेरिका की बात हो रही है ना, तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या है? डॉलर। स्वतंत्रता दिवस अमेरिका अपना कब मनाता है? 4 जुलाई को। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, ये 46वें राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है यहाँ की? कमला हैरिस। अमेरिका का संविधान जो है विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान है, इसे आप ध्यान रखिएगा। विश्व के सबसे मीठे जल की जो झील है, सुपीरियर झील, वो अमेरिका और कनाडा में ही स्थित है। अमेरिका की खोज जो है
क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा 1492 में की गई थी, 1492 में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही स्थित है, इसे ध्यान रखना आप। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। और फरवरी 2023 में अमेरिका ने चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया था, इसी फरवरी महीने में। और अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य पैकेज की घोषणा की है। सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने चिप्स बिल पारित किया है अभी हाल ही में। और ये चिप्स का फुल फॉर्म क्या है? क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स, ताकि सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। और अभी हाल ही में अमेरिका ने दिग्गज चीनी कंपनी हुआई पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। और अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है अभी हाल ही में। अमेरिका का जो हम्फील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। हम्फील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अरुणा मिलर हाल ही में अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद इन्होंने संभाला है। और अमेरिका ने भारत को हाल ही में करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। किसने किसको हटाया? तो अमेरिका ने भारत को हटा दिया गया है। और अमेरिका द्वारा महिलाओं की हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया गया है, अमेरिका द्वारा हाल ही में। और अमेरिका ने ही स्वट यानी सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी अंतरिक्ष यान लॉन्च किए, ठीक है। तो अमेरिका से रिलेटेड इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर का नगर निकाय ग्रीन बॉन्ड बनने वाला पहला नगर निकाय बन गया है? तो वो मध्य प्रदेश का इंदौर जो है, ये ग्रीन बॉन्ड बनने वाला ये पहला नगर निकाय बन गया है। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लो आप। देखो, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। टोटल जिले कितने? 52। ध्यान रखना, आप जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट बेसिक से स्टार्ट करूंगा, और जो अभी तक करंट स्कीम्स चल रही हैं मध्य प्रदेश में वो सारी की सारी डिस्कस करूंगा। सो देखो, इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो भोपाल में ही स्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना जो है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश के भोपाल में ही ऐशबाग स्टेडियम स्थित है। और भोजपुर शहर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही तानसेन का मकबरा स्थित है। कहाँ पे? ग्वालियर में। और भोपाल शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर, जिसको अब बाबा महाकाल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, वो स्थित है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के मझगांव में ही हीरा का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है, मझगांव में। और होशंगाबाद में जो है नोट छापने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है मध्य प्रदेश में। कैलाश सत्यार्थी जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं। बांधवगढ़ का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस रेलवे स्टेशन को अभी हाल ही में FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है, तो भोपाल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को, इसे ध्यान रखना आप। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना शुरू की गई है। और इस योजना में बताया गया कि माता पिता अपने बच्चियों की शादी 18 वर्ष से पहले न करें। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में और एक योजना शुरू की गई है। वो क्या योजना है वो मैं आपको बता दूं, लाडली बहना योजना शुरू की गई, जिसको मैं अभी कुछ दिन पहले ही आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। और 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेत की मिट्टी के परीक्षण के लिए एम्बुलेंस प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ध्यान रखना जल्द ही अटल मेमोरियल पार्क बनने जा रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि दूसरी बेटी होने पर 6,000 रुपये देने की वो घोषणा उन्होंने की है। 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण खेला जा रहा है, इसे याद रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और मध्य प्रदेश के इंदौर में ही 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी दिवस आयोजित किया गया था। अच्छा, ये प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन याद रखना महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, इसलिए हर साल हम 17 फरवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं, जिसकी थीम 2023 की है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। और मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित स्मार्ट पार्क का नाम बदलकर हाल ही में वाटर विजन पार्क रखा गया।
सो इतनी चीज़ें आप मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखना। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, पूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है और पेट्र पावेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑलरेडी इन दोनों क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं अब तक के, जितने भी मैंने करंट अफेयर्स करवाए हैं, चाहे आपको लास्ट 6 मंथ के देखने हो, आपको किसी पर्टिकुलर मंथ के देखने हो, या लास्ट 15 डेज़ के देखने हो, या फिर लास्ट 7 वीक्स के देखने हो, तो सारी वीडियोस अवेलेबल है। तो आप जाकर देखो आप। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोस हर दिन मिलती रहेगी। सो इस वीडियो के बारे में आपके जो भी ओपिनियंस होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी टाइम पे। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।